हो गया। चालू है जी, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। कल भी समझाए हैं सब गोरा के, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ लीजिए। वो पढ़वा 1-1 घंटा रहता है, पढ़े के समय है, पढ़ लीजिए। नहीं तो प्यार मोहब्बत लगी सलमानो खान की उम्र कम है, पढ़ लीजिए, समझे? ठीक है, पढ़ लीजिए। सिद्धांत के बाद क्या लिखे हैं? सिद्धांत को हुगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया? तो हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज। हो गया। चलिए थोड़ा सा अब समझ लीजिए बात को। कल बताया गया था, कल परसों भी हुआ था क्वेश्चन कुछ अवशेषी अंग के बारे में। मानव शरीर में 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, हुआ है जी भैया। ये भी बताया गया है कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया है। ये हो गया है। देखिए, जब मनुष्य की उत्पत्ति यहाँ पे नहीं हुई थी, उस समय पूरे धरती पे लोग पे पानी ही पानी था, लगभग पूरे ज़्यादा पानी था। समझ में आया? यहाँ पे धीरे धीरे पत्ता जो है, जो पानी में पेड़ का पत्ता जो होता है पौधा, वो पत्ता सट सट के धूलकण जुड़ जुड़ के पृथ्वी का निर्माण हो गया पानी पर। यहाँ पे धरती का जो प्लेट है उस पर निर्माण हो गया। इसके बाद जब यहाँ पे प्लेट का निर्माण हो गया तो उसमें बहुत सारा जीव जंतु पानी में थे, मछली भी था, है ना, मत्स्य वर्ग जिसको बोलते हैं। तो इससे बताया गया है कि मत्स्य वर्ग से जल और स्थलचर का विकास हुआ था। जल और स्थलचर यानी कि पानी में जो व्यक्ति रहता था, जो जीव रहता था, वो जीव बाहर भी आके रहने लगा और फिर पानी में जाने लगा। थोड़ा सा जगह मिला तो कूद के बाहर आ गया, फिर अंदर चल गया। तो उसको आपको स्थलचर, जल स्थलचर कहा गया, है ना। जिसको कहेगा मतलब कि जैसे मेढक, मेढक क्या है? जल स्थलचर है, दोनों जगह रहता है वैसे जीव। तो अब वैसे जीवों का विकास क्या कहाँ हुआ था? पानी में, मत्स्य वर्ग में। मत्स्य वर्ग, कौन सा वर्ग? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में, यही ना था। अब उसी में क्या हुआ ये बताया गया है, बताया गया है ना। अब उसके बाद पानी में ही कुछ ऐसे जीव थे जो रगड़ रगड़ के चलते थे, शरीर अपना शरीर के माध्यम से, जिनका पैर नहीं था, है ना, उसको हाँ पेंगुइन बोला जाता है उसको सरीसृप बोला गया, रेप्टाइल युग में बोला डाला गया। ठीक है, तो रेप्टाइल युग से क्या हुआ कि वहाँ से रेप्टाइल युग से वो बाहर आया, पानी से बाहर आया सरीसृप के माध्यम से। फिर रेप्टाइल के बाद से बाहर आया, कुछ जीव स्थल पर चलने लगे। फिर उसके बाद वहाँ से पानी के बाहर आने के बाद कुछ वहाँ से उड़ने का स्वभाव उत्पन्न किया, नहीं आसमान में जाना चाहिए। तो पक्षियों का विकास सरीसृप के माध्यम से हो गया, स्तनधारियों का विकास सरीसृप के माध्यम से हो गया। ये भी हो चुका है, हो चुका है जी सर। या तो कोई दिक्कत है नहीं ना। जीवाश्म भी हो चुका है। इसके बाद जैव विकास के भी बारे में बताया गया ना जी। जैव विकास कि जैव विकास क्या था? जैव विकास इसमें जीव हाँ, कि जैसे जो सजातीय जीवों का जो है ना एक समान नहीं होता है। जैसे जो सजातीय का मतलब कि एक जैसा, उसका एक जैसा नहीं मिलेगा, उसको परिवर्तन के अनुसार वो चेंज होते रहता है। जैसे आप एक ही माई बाप के दो अगर संतान हो, दोनों का एक का जन्म इंडिया में हो और एक का जन्म चले जाइए ब्राजील तरफ या विश्व रेखा के कोई भी देश के नजदीक चले जाइए, उसका कलर चेंज हो जाएगा, करिया हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपका परिवर्तन के हिसाब से होते आया है, उसी को जैव विकास के नाम दे दिया गया है। अब जैव विकास के बारे में बहुत सारे सिद्धांतों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, जैसे लेमार्क हो गए, डार्विन हो गए, है ना। बहुत सारे सिद्धांत अपना अपना दिए, लेमार्क हो गए, डार्विन हो गए। तो सबसे ज़्यादा आपका प्रसिद्ध डार्विनवाद था, जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। लेकिन लेमार्क ने भी अपना परिचय दिया इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन पूछता है
कि लेमार्क जो है किस पुस्तक में अपना ये जैव विकास को समझाया था। तो देखिए या इस तरह से पूछता है कि फिलोसफिकल जूलॉजिकल पुस्तक को किसने लिखा? लेमार्क। कौन लिखा? लेमार्क। फिलोसफिकल जूलॉजिकल को कौन लिखा? लेमार्क ने लिखा। ठीक है, ये देता है क्वेश्चन कि फिलोसफिकल जूलॉजिकल पुस्तक जो है के रचयिता कौन है, राइटर कौन है? तो कौन है? लेमार्क। किससे संबंधित है? जैव विकास से संबंधित है। ठीक है, एक नोट में रहता है कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टोंटोलॉजी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी को कहा जाता है। अब जैव विकास के संबंध में डार्विन का भी था कि जैव विकास के संबंध में इन्होंने डार्विनवाद दिया, बहुत सारा ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। अब इसीलिए इनको पुरावशेषों को महानतम अन्वेषक की संज्ञा दिया गया। पुरावशेषों को महानतम अन्वेषक की संज्ञा दी, यानी कि ये जो थे ना पुरावशेष यानी कि जमीन में से मिले हुए पदार्थों से पता लगाया कि जैव विकास को प्रचलित कैसे हुआ, इसीलिए इनको कि पुरावशेषों का मरणोत्तर अन्वेषक कहा गया। पृथ्वी से जो जो वस्तु मिली इनको मनुष्य का कंकाल या समथिंग बहुत सारा चीज़, इससे उन्होंने पता लगाया कि पहले मनुष्य का क्या था, अब क्या है, क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजिंग आया। इसीलिए इनको महानतम अन्वेषक कहा जाता है। किनको? डार्विन को। किनको? चार्ल्स डार्विन को। किनको? चार्ल्स डार्विन को। इन्होंने क्या किया कि एक जहाज था बीगल नामक जहाज से इसकी खोज में, जैव विकास की खोज में पूरा विश्व का भ्रमण कर दिए। पूरा विश्व का भ्रमण कर दिए, पूरा चारों तरफ घूम गए डार्विन, चार्ल्स डार्विन। इसीलिए इनको महानतम अन्वेषक की संज्ञा दिया गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस व्यक्ति को महानतम अन्वेषक की संज्ञा? हाँ, तो पूरा पृथ्वी पर जहाज से जल में पूरा पृथ्वी। आपको जल कम का लग रहा है? जल तो 71-75% जल है और दिन पर दिन पानी बढ़ रहा है। धरती कहाँ बढ़ रहा है? बर्फ पिघल रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर देखते हैं ना घड़ी कितना गर्मी के दिन में हो जाता है। पिघलेगा तो पानी नहीं बनेगा। पिघल रहा है, पानी नहीं बनेगा, पिघलेगा पानी बने। कितना बर्फ़ नीचे हो गया, सब हाई नीचे हो गया, माउंट एवरेस्ट का हो गया, चाहे बहुत सा चीज़ का नीचे घर धंस रहा है, तो सब कहाँ जाएगा? पानी में नहीं जाएगा। सुने हैं कि श्रीलंका के वो कौन सा टापू था कि वो डूबने वाला है। ऐसा बहुत जगह आपको मिलेगा कि सुनने में आएगा कि देश का ही डूबने वाला है। कैसे डूबने वाला है? उसके राजधानी परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? पनिया बढ़ जाता है थोड़ी है, वही बर्फ पिघलता है, बढ़ गया। बहुत सा है, जबरदने कोटे हैं। हाँ, क्या ऐसा दिन में जब पानी बन गया तो सूखेगा थोड़ी है? जम जाएगा। बनता है लेकिन माइनस में जाएगा, 0 डिग्री होगा तब ना बनेगा। अब ऐसा ही थोड़ी, ऐसा में थोड़ी बन जाएगा, इसमें नहीं बनेगा। तो इससे यह मिला कि कौन से व्यक्ति ने बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण कर दिया? सुतल का थे। तो बोलिए कौन सा व्यक्ति ने बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण कर दिया? चार्ल्स डार्विन ने भ्रमण कर दिया। किन व्यक्तियों को पुरावशेषों का महानतम अन्वेषक कहा गया? चार्ल्स डार्विन को कहा गया। अब उत्परिवर्तन क्या कहलाता है कि उत्परिवर्तन जो है इसी जैव विकास से ही संबंधित है। उत्परिवर्तन जो है ना जैव विकास से ही संबंधित है। उत्परिवर्तन के विकास में आपको 4-5 को संज्ञा दिया गया, जिसमें कहता है कि नव जीव की उत्पत्ति का लक्षण जो है छोटे छोटे स्थिर विभिन्न प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचयित क्रमिक रूप से नहीं होता है, यह जो है बल्कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यानी कि कहने का मतलब ये ह्यूगो डे ब्रिज जो था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? ह्यूगो डी ब्रिज बोलेगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? ह्यूगो डी ब्रिज ने व्यक्ति ने दिए थे। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा छोटा लाइन लिखा हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया? ह्यूगो डे ब्रिज। यह जो है जीन के भीतर अनुवांशिक अनुक्रम आधार पर परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अनुक्रम आधार पर परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। समझ में आ रहा है बात को? एक ही एक ही माँ बाप के संतान जो है अलग अलग तरह के हो जाते हैं, अलग अलग उनमें गुणसूत्र कभी कभी हो जाता है। देखे हैं? ब्लडे अलग अलग हो जाता है। आखिर वो कैसे हो जाता है? आखिर वो कैसे हो जाता है?
का की रीजन है, यही कारण है, उत्परिवर्तन ही कारण है। यही सब जैव विकास का संबंध से ही ये सब निकला हुआ है। आखिर हमारा मान लेते हैं हमारा संतान या किसी और का दो व्यक्तियों का संतान जो है, ए का ए है, ए का बी है, और उसका ए बी हो जाता है, काहे हो गया? यही कारण है, यही सब कारण है, यही सब रीजन है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया? ह्यूगो डे ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया? ह्यूगो डे ब्रिज। किसको प्रकृति का महान अन्वेषक कहा गया? चार्ल्स डार्विन ने। कौन से व्यक्ति ने बीगल नामक जहाज पे पूरे विश्व का भ्रमण कर दिया? चार्ल्स डार्विन ने कर दिया। कौन किया? चार्ल्स डार्विन ने। फिलोसफिकल जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क। कौन है? लेमार्क। अब देखिए डार्विनवाद के संबंध में इनका जो चेला था ना, नॉन डार्विनवाद दिया, नॉन डार्विनवाद। तो वो उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके समर्थकों ने, चेला चपाटियों ने नॉन डार्विनवाद भी दिया, बहुत सारी चीज़ दिया। तो जो आने वाला रहा पढ़े लगी तो पूरा ब्रह्मांडे धैल है, इम्पोर्टेंट बने पढ़िए कि जो एग्जाम के तौर पर लड़े, है ना, इस हिसाब से पढ़ा जाता है। समझ में आया? तो आज के लिए सकरात के लिए इतना भर काफ़ी है। ये सब ध्यान रखिए, चूड़ा दही खा के मस्त होके आइए। चलिए रखिए, धन्यवाद।